नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों छक्कों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर सपाट पिच पर जब साल 2026 की वनडे सीरीज का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया ताकि न्यूजीलैंड पर एक बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डाला जा सके। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस सपाट पिच और छोटी बाउंड्री पर जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, वैसे ही कप्तान शुभमन गिल के पहले बल्लेबाजी करने के साहसी फैसले को सही साबित करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा आज अपने सबसे विनाशकारी और आक्रामक अवतार में मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे कद के और खतरनाक तेज गेंदबाज कायल जेमिसन की पहली दो गेंदों को अपनी जादुई टाइमिंग से स्टैंड्स में भेजकर दो लगातार गगनचुंबी छक्के जड़े और रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू की जिसने कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल के सारे रणनीतिक प्लान और फील्डिंग चक्रव्यूह को मैच की शुरुआत में ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। रोहित शर्मा आज एक अलग ही जुनून और अविश्वसनीय एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इंदौर की छोटी बाउंड्री का भरपूर फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ दी, जहां उन्होंने तेज गेंदबाज जाक फॉल्क्स और कायल जेमिसन की अतिरिक्त गति के खिलाफ मैदान के चारों ओर पुल और हुक शॉट्स का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि कीवी फील्डर असहाय होकर केवल बाउंड्री की ओर जाती गेंद को देखते हुए दर्शक बने रह गए। रोहित का बल्ला आज इंदौर के मैदान पर आग उगल रहा था और उन्होंने पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को अपनी निडर बल्लेबाजी से पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि वह आज केवल बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे। रोहित ने मात्र 23वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जाक फॉल्क्स की एक सोची समझी शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी आंखों के तालमेल का परिचय देते हुए अपना ट्रेडमार्क कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर अपना ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा इंदौर का मैदान रोहित के गगनभेदी नारों से गूंज उठा और स्टेडियम में मौजूद हर एक क्रिकेट प्रशंसक इस जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी का गवाह बना। रोहित शर्मा आज किसी भी कीवी गेंदबाज को टिकने का मौका नहीं दे रहे थे और उन्होंने स्पिनरों के आते ही कदमों का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैंड्स की सैर कराई, जिससे न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगा था। हालांकि रोहित आज एक दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह अपनी इस पारी को और अधिक विशाल स्कोर में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे रोहित शर्मा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन पर कैच थमाने के कारण 108 गेंदों पर 135 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस विनाशकारी पारी में 12 शानदार कड़क चौके और 8 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रोहित की इस 135 रनों की पारी ने भारत के लिए एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख दी थी जहां से कीवी टीम के लिए मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इंदौर की उस तपती दोपहर में रोहित ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और पूरे स्टेडियम को अपनी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी का कायल बना दिया था। जब हिटमैन रोहित शर्मा की विनाशकारी पारी का अंत हुआ और वह पवेलियन लौटे तो मैदान पर किंग विराट कोहली ने कदम रखा, जिससे इंदौर का तापमान और दर्शकों का उत्साह जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। विराट कोहली ने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के स्पिनरों माइकल ब्रेसवेल और जैडन लेनॉक्स के खिलाफ अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि मैदान के चारों ओर चौकों का एक ऐसा सैलाब आ गया जिसे देख न्यूजीलैंड की पूरी टीम असहाय और पस्त नजर आने लगी। भारतीय बल्लेबाजी आज इंदौर की इस सपाट पिच पर एक अलग ही दर्जे की दिखाई दे रही थी, जहां विराट कोहली किसी दिव्य और अविश्वसनीय लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी फुर्तीली दौड़ से कीवी